सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ ने बड़ी आसानी से सेंटीपेड डीमन की गोल्डन बॉडी को नष्ट कर दिया था और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद गोल्डन बुल उससे लड़ने आया, लेकिन शियाओ ने उसे भी मार डाला। फिर अनलान का एक वंशज सामने आया जिसके पास अनलान की शक्ति का 30% हिस्सा था। उसने अनलान के भाले से शियाओ पर हमला किया, लेकिन शियाओ ने उस भाले के अटैक को बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया और उसे भी मार डाला। इसके बाद शियाओ ने उसकी बॉडी को पकाकर अपने सभी लोगों को खिलाना शुरू कर दिया ताकि मरे हुए पेटिशनर शांति पा सके, और अब तक सभी उस खाने का पूरा आनंद ले रहे थे। शियाओ अब नेदरवर्ल्ड के लोगों से कहता है, मेरे खाना बनाने के इस तरीके को स्टिर फ्राइड अर्थली ट्रायो कहा जाता है। बताओ क्या ये टेस्टी नहीं है? उसके सभी साथी जोर से कहते हैं, ये वाकई बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही नेदरवर्ल्ड के लोग गुस्से से भर जाते हैं और चिल्लाते हैं, जल्दी से इस लड़के को मार डालो। उसी समय शियाओ फर्नेस में बने हुए सूप को पीते हुए कहता है, ये कोई नया एपेटाइजर नहीं है, जल्दी आगे आओ, मैं तुम सबको भी एक एक करके मार डालूंगा और एक परफेक्ट टेन टॉनिक सूप बनाऊंगा। अब अगला राउंड शुरू होता है। शियाओ उस अमर कछुए की खोल को आगे बढ़ाता है और इस बार चुना जाता है फायर रॉक किंग, जो वोइड दाओ रियल्म में मौजूद था। फायर रॉक किंग अपनी जाइंट बॉडी को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले से बचते हुए सीधे उसकी रियल बॉडी के पास पहुंच जाता है और एक ही बार में उसे नष्ट कर देता है। इस तरह शियाओ फोर्थ राउंड भी जीत जाता है। फायर रॉक किंग की बॉडी से शियाओ फोर जॉय मीट बॉल बनाता है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, जहां शियाओ का सामना टीन किंग्स से होता है। दोनों ही वोइड दाओ रियल्म में थे और भूतों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन शियाओ उन्हें भी बड़ी आसानी से मार देता है और उनकी बॉडी से हॉट प्लेट ग्रिल्ड मांस बनाता है, जिसे देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। अब शियाओ एक एक करके नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर्स को मार रहा था, उनसे स्वादिष्ट डिश बना रहा था और पूरे मजे से उन्हें एंजॉय कर रहा था। अब नेदरवर्ल्ड के सिर्फ 3 पेटिशनर बचे थे। उनमें से एक चीढ़े कहता है, लड़के, तुम्हारी दुनिया को प्राचीन समय से दबाया जा रहा है। इस दुनिया में तुम जैसे मॉन्स्टर पैदा होने से तुम्हारी दुनिया कभी नहीं बचेगी। स्वर्ग की नियति आज भी हमारे ही पक्ष में है और इस नियति को बदला नहीं जा सकता। तुम भी इसे नहीं रोक सकते। शियाओ ठंडे स्वर में कहता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हें भी मेरे यहाँ तो मरना है, और जब हमारी दुनिया के रियल बैरियर पूरी तरह खुल जाएंगे तो मैं तुम्हें एक हाथ में ही कुचल दूंगा। अब अपने जीवन की कीमत चुकाने की तुम्हारी बारी है। हमारे कबीले के जुआन कुन लू होंग को तुमने मारा था, उनके खून की हर एक बूंद तुम्हें चुकानी होगी। तभी नेदरवर्ल्ड का याकाशा कहता है, तुम बर्बर लोग, हम बुद्धिमानी प्राणियों का मांस खा रहे हो, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? शियाओ गुस्से से गरजता है, तुम किसे निर्दयी कह रहे हो? तुम नेदरवर्ल्ड के लोग हमें इंसान तक नहीं समझते, कुत्तों और सुअरों की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हो। तुम्हें हमारे पूर्वजों का वध करने पर गर्व है। कुछ इमोर्टल सीड्स के लिए तुमने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा और अब तुम मुझे क्रूर कह रहे हो। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसकी बॉडी से तेज एनर्जी वेव्स निकलने लगती है। वो दहाड़ता हुआ कहता है, आज मैं खून का बदला खून से लूंगा, जीवन के बदले जीवन। आओ अपनी मौत को महसूस करो। अब तुम्हें एहसास होगा कि शिकार बने जानवर को कैसा महसूस होता है। इतना कहते ही शियाओ याकाशा पर हमला करता है और एक ही बार में उसके दिल में छेद कर देता है। याकाशा तड़प तड़प कर बुरी तरह मर जाता है। शियाओ ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम्हारी ताकत कहाँ गई और तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? वो याकाशा की बॉडी को टुकड़ों में काट देता है। यह देखकर बर्ड डीमन गर्ल बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि अब शियाओ से लड़ने की बारी उसी की थी। वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बर्ड डीमन गर्ल कांपते हुए कहती है, लड़के, तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो, तुम्हें असीमित दौलत मिलेगी, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मिलेगी, हमारी एंसेस्ट्रल टेक्निक से मिलेगी और अमरता की औषधियां भी, जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा। शियाओ उसकी बातों में आने वाला नहीं था। वो ठंडे मगर कठोर लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करने के लायक हो? मेरी नजर में तो तुम पहले से ही एक मरी हुई बर्ड हो। बर्ड डीमन गुस्से में बोलती है, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही
हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया को हमारे हाथों खून में मिलाया जाना तय है। पर मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा जीनियस मारा जाए। तुम्हें हमारी दुनिया के आनंद लेने चाहिए, इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाओ। तुम अपना एक किंग कबीला शुरू कर सकते हो और महान बन सकते हो। शियाओ गुस्से से दहाड़ता है, अपनी बकवास बंद कर। लेकिन बर्ड डीमन चुप नहीं होती। वो आगे कहती है, तुम देख सकते हो कि तुम्हारी पिछली दुनिया का वो लड़का भी अब हमारे साथ आ चुका है। वो पहले सिन ब्लड का था, एक गिरा हुआ कबीला, लेकिन आज वो महान बन चुका है। ये सुनते ही शियाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने सिन ब्लड का अपमान किया था। शियाओ गरजता है, सिन क्लेन पहले महान था, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बिल्कुल भी पापी नहीं थे। शियाओ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बर्ड डीमन भागने लगती है और चिल्लाती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हें जीने का एक मौका देना चाहती हूँ और तुम उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हो। लेकिन शियाओ पल भर में उसके सामने पहुंच जाता है। वो अपनी लाइटनिंग पावर से उस पर हमला करता है। बर्ड डीमन गर्ल अपनी सोल अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी हाई फ्रीक्वेंसी शियाओ पर कोई असर नहीं डाल पाती, क्योंकि शियाओ की सोल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपने चारों ओर एक सोल बैरियर बना लिया था। बर्ड डीमन हैरान रह जाती है। शियाओ से टॉर्चर करते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बकबक करती हो, अब मैं तुम्हें मरने के लिए भेजता हूँ। और अगले ही पल वो उसे मार डालता है। इस तरह शियाओ उस राउंड को भी जीत लेता है। लू कबीले के एल्डर शियाओ को दिल से धन्यवाद कहते हैं। सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन नेदरवर्ल्ड का फू डोंग लुई, जो वर्ल्ड दाओ रियल में था, अब डर जाता है। शियाओ से देखकर कहता है, उस लड़की ने कहा था कि तुमने हमें धोखा दिया। पहले तुम भी 9 हेवन एंड 10 अर्थ से थे, फिर नेदरवर्ल्ड में चले गए। फू डोंग लुई हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। स्मार्ट लोग हमेशा सही फैसला लेते हैं। वो लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ गरजता है, तू गद्दार है, और तेजी से हमला करने आगे बढ़ता है। फू डोंग लुई अपनी सारी पावर से एक साथ शियाओ पर वार करता है, लेकिन शियाओ हमले से बच जाता है। अगले पल शियाओ फू डोंग लुई को एक ही झटके में मार डालता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, गद्दारों का खून मेरे पूर्वजों के नाम पर एक दाग था, इसीलिए तुम्हारा मरना तय था। अब तक शियाओ नेदरवर्ल्ड के 9 लोगों को मार चुका था। अब बारी थी आखिरी की, सिल्वर डीमन गर्ल। लेकिन तभी आसमान में तेज एनर्जी फैलने लगती है। उस एनर्जी के पीछे एक जायंट आकृति नजर आती है, वुशांग की। सब लोग उसे लॉर्ड है कहकर पुकारते हैं। उसे देखते ही 8 किंग का खून खोल उठता है। वो चिल्लाता है, ये वही है वुशांग जिसने मेरे भाइयों को मारा था, आज इसे मरना होगा। शियाओ तुरंत उसे रोकता है। वो सोचता है, ये यहाँ आ ही नहीं सकता, ये हमारे एरा के बैरियर को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। तभी शियाओ समझ जाता है, ये असली वुशांग नहीं है। उसके हाथ में वुशांग का बैटल एक्स था, जिसमें वुशांग की वेपन स्पीड मौजूद थी। शियाओ सोचता है, जैसे पहले अनलान के स्पीड वेपन का इस्तेमाल हुआ था, वैसे ही अब वुशांग के बैटल एक्स का हो रहा है। सिल्वर डीमन गर्ल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, माय लॉर्ड प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस आदमी को मार डालिए। उस है वुशांग के वंशज का नाम था हे जिमिंग। वो ठंडे लहजे में कहता है, इस लड़के ने 10 राउंड में से 9 जीत लिए हैं, वाकई बुरा नहीं है, लेकिन अब इसके मरने का वक्त आ गया है। वो एक बोतल निकालता है और उसमें से हे वुशांग का ट्रू ब्लड बाहर निकालता है। वो उस ब्लड को सिल्वर डीमन गर्ल की बॉडी में डाल देता है। लड़की को तेज दर्द होता है, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। शियाओ गंभीर स्वर में कहता है, ये वो वुशांग नहीं है जिससे मैंने पहले लड़ाई लड़ी थी, इस पर सिर्फ वुशांग की कॉम्बैट इम्प्रिंट लगी है। हे जिमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे एंसेस्टर खुद यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन उनके ट्रू ब्लड की सिर्फ एक बूंद तुम्हारे लिए काफी है। आज तुम इस एक ब्लड ड्रॉप से ही उनका गौरव देखोगे। एंड किंग गुस्से में पूछता है, अगर तुम हे वुशांग नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? हे जिमिंग ठंडे लहजे में जवाब देता है, हे वुशांग मेरे एंसेस्टर हैं, वो अब इमोर्टल बन चुके हैं और एक प्रोहिबिटेड एंटिटी है, मैं उनका डिसिपल हूँ। हे जिमिंग फिर वो सिल्वर गर्ल की तरफ देखता है और कहता है, जाओ और उस दुनिया को दिखा दो कि मेरे एंसेस्टर की इनविजिबल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद वो शियाओ की तरफ देखकर बोलता है, मेरे एंसेस्टर को तुम्हारा ये एरोगेंट अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी कोई भी बिना हार के जीत नहीं सकता। अब जीत हमारी होगी। सिल्वर गर्ल वुशांग की डिवाइन बॉडी के साथ शियाओ पर हमला कर देती है। शियाओ अपना प्रोटेक्शन एक्टिवेट करता है, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो दूर जा गिरता है। अब सिल्वर गर्ल वुशांग की कुल्हाड़ी से लगातार शियाओ पर वार करने लगती है। इसी बीच शियाओ मुस्कुरा देता है और हंसते हुए कहता है, मैं कब से इसी पल का इंतजार
इंतजार कर रहा था कि कब अपनी तलवार बाहर निकालूं और वो अपने डालुआ इमोर्टल स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। वो कुल्हाड़ी के हमले को रोकते हुए सीधा सिल्वर गर्ल के पास पहुंच जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन सिल्वर गर्ल भी वुशांग की कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करती है और शियाओ को दूर फेंक देती है। शियाओ घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हे जिमिंग ठंडे स्वर में कहता है, अब देखा ना हमारी दुनिया की ताकत कितनी महान है, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और भाग्य कभी बदला नहीं जा सकता। शियाओ फिर से उठता है और सिल्वर गर्ल से लड़ने लगता है, लेकिन उसके पास वुशांग की रियल वेपन थी जिससे उसके हर हमले में भयानक ताकत थी। शियाओ कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि उसने लड़ना ठीक वैसा ही था जैसे खुद वुशांग से लड़ना, लेकिन शियाओ हार मानने वालों में से नहीं था। वो हमलों से बचते हुए अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड से लगातार वार करता रहता है। काफी देर तक भयानक फाइट चलती है, लेकिन कोई भी स्पष्ट जीत हासिल नहीं कर पाता। तभी हे जिमिंग कहता है, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो सिल्वर गर्ल से सबसे पावरफुल मूव एक्टिवेट करवा देता है। शियाओ सोचता है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे सब कुछ इंडेस्ट्रेटेबल इमोर्टल सूत्र पर दाव लगाना होगा। वो अपनी तलवार को थामता है और उस सूत्र को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो अपनी बॉडी से ही कुल्हाड़ी के हमले को रोकने चला जाता है। शियाओ की बॉडी तेजी से कमजोर पड़ने लगती है, सब लोग घबरा जाते हैं। तभी इंडेस्ट्रेटेबल इमोर्टल सूत्र से सेकंड दाव रेजोनेंस एक्टिवेट हो जाता है। शियाओ की बॉडी पर लाल कपड़े के साथ पैटर्न उभर आते हैं, कई रहस्यमय मार्क दिखाई देने लगते हैं। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसने उस भयानक कुल्हाड़ी के हमले को सीधे मिटा दिया। मेंग तियानजिन ईरानी से कहते हैं, इस लड़के ने अपनी बॉडी को ही चारे की तरह इस्तेमाल किया, ये लड़का वाकई कमाल का है। अब शियाओ तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस सिल्वर गर्ल को पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर वो परफेक्ट 10 सूप के लिए उनके टुकड़े कर देता है। इस तरह शियाओ नेदरवर्ल्ड के 10 जीनियस को मार चुका था। यह देखकर हे जिमिंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।